हालांकि वीवीआईपी इलाका है ये गोमती नगर का ये जो हिस्सा है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिन दहाड़े अब एक तरीके से वारदात ये हुई है, ऐसे में लोग सख्ते में भी है। पुलिस जांच कर रही है। हालांकि ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से क्या आएगा ये कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि हुआ ऐसा क्या। जी मैं पहले ही बता दिया कि ये जो मानस हैं और इनकी जो पत्नी है जिनकी मतलब गोली मार दी गई है मानस के द्वारा। ये इनके बीच में तलाक का मामला चल रहा था कोर्ट में। और एक चीज और इसमें बता दूं कि जो दिव्या जो बैंक कर्मी है जिनको इनके पति ने गोली मारी है, वो एक यूट्यूबर है। उनकी प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई जा रही हैं। तो अभी तो मामला जो सामने प्रथम दृष्टया निकल के आ रहा है कि चूंकि कोर्ट का मामला ऑलरेडी तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था, इसको लेकर के जो प्रथम दृष्टया चीजें निकल के आ रही हैं कि पति और पत्नी के विवाद ये समझा जा सकता है कि पारिवारिक मामला, लेकिन इस शख्स ने बहन की भी हत्या कर दी। जी, इनके जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं राहुल, की इनके माता पिता नहीं थे। जो मानस जो हस्बैंड है, जो पति हैं जिन्होंने गोली मारी है, दिव्या जो बैंक कर्मी है, इनके माता पिता नहीं है, सिर्फ बहन ही थी और ये बहन के साथ ही रहते थे। तो जब पत्नी को इन्होंने गोली मारी है, उसके बाद से वहां से फरार होकर के घर वापस आए हैं और बहन को भी गोली मार दी है और उसके बाद से फिर खुद अपने पिस्टल से आत्महत्या कर ली है गोली मार। खुदकुशी कहाँ की मानस ने? जी ये आलमबाग क्षेत्र की घटना मानी जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि इनका रूम जो निकल करके सामने नहीं आ रहा है कि कहाँ पर रूम था इनका, लेकिन क्षेत्र जो है आलमबाग ही बताया जा रहा है कि आलमबाग क्षेत्र में ही ये कहीं रूम करके रहते थे, जहां पर इन्होंने ये घटना मतलब कि अंजाम दिया। अपनी बहन को भी गोली मारी और साथ में खुद को भी गोली मारी। कई चीजें हैं कि वो पिस्टल लाइसेंसी या अवैध, दूसरी तरफ ये पॉश इलाका है। आप समझते हैं कि किस तरीके से लोगों की आवाजाही, और आज बैंक का वर्किंग समय चल रहा है, यहाँ ऐसी वारदात, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल दिन दहाड़े और ट्रिपल मर्डर वाला मामला निकल करके सामने आ रहा है। 2 युवतियों को गोली मारी गई और साथ में खुद को भी गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई है। तो ये काफी चौंकाने वाला मामला सामने निकल करके आ रहा है। लेकिन चूंकि मामला बहुत ही ताजा है, इसलिए इसमें अभी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने नहीं आ पा रही हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पति और पत्नी के बीच में कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था, तो हो सकता है कि इसे लेकर के काफी जो पति हो वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि जो वो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने यही बताया है कि ये बैंक में के बाहर खड़े हुए फोन करके पत्नी को बुलाया, दिव्या को, और मुश्किल 1 या 2 मिनट की बातचीत की और उसके बाद से तुरंत गोली मार दी। 2 गोली मार दी। ऑन द स्पॉट ही जो महिला कर्मी है बैंक की, दिव्या जिनका नाम बताया जा रहा है, जो इनकी पत्नी है मानस की, वो ऑन द स्पॉट वहीं पर उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद से वो वहां से तुरंत फरार हो गए और उसी डिस्टर्बेंस में वापस घर पर आया और अपनी बहन को भी गोली मारी और साथ में खुद भी आत्महत्या कर ली। चूंकि लेकिन मामला बहुत ताजा है, इसीलिए अभी जो विस्तृत जानकारी पुलिस के फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही निकल करके सामने आएगी कि क्या क्या कारण इसमें और एंगल इसमें आ सकते हैं। जी राहुल। बड़े अधिकारी कौन मौके पर? जी एसीपी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और पुलिस की फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी वहां पर पहुंची हुई है। जो एरिया है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और हर एक चीज की गहनता से तलाशी ली जा रही है। रणवीर बने रहिए। दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं, ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां डबल मर्डर से सनसनी। हालांकि लखनऊ का ये गोमती नगर इलाका पौष इलाका है, जहां ये वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा था और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिस महिला की हत्या की गई पति ने की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पारिवारिक विवाद, तलाक तक नौबत पहुंच गई थी। तलाक का ये केस कोर्ट में चल रहा था और ये बताया गया कि एक प्राइवेट बैंक में महिला, जो कि कर्मचारी बैंक कर्मी, पति पहुंचता है गोमती नगर और इसके बाद अपनी पत्नी को फोन करके बाहर बुलाता है। 1 से 2 मिनट की बात होती है और इसके बाद 2 गोलियां, जो अभी जानकारी आई है, हालांकि पुलिस के आधिकारिक पुलिस का बयान नहीं आया है, उससे बहुत कुछ साफ होगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 1 से 2 मिनट तक बातचीत हुई और इसके बाद तुरंत 2 गोलियां
वो मारता है पत्नी को और इसके बाद शख्स जिसका नाम मानस बताया जा रहा है वो घर पहुंचता है और अपनी भी बहन की हत्या कर देता है। मानस खुद बताया जा रहा है कि वो बैंक कर्मचारी है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि दिन दहाड़े ये वारदात हुई है गोमती नगर इलाके में। ये पॉश इलाका है, ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फोरेंसिक टीम मौके पर है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और वजह क्या है ये तलाशा जा रहा है। लेकिन जो फौरी जानकारी है, जो पहली जानकारी आई है वो ये है कि दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा था, पति पत्नी के बीच। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स ने अपनी बहन की भी हत्या कर दी। एक जानकारी ये भी है कि इस शख्स के माता पिता नहीं है इस दुनिया में और ये अपनी बहन के साथ ही रह रहा था। ऐसा क्या विवाद बढ़ा कि इसने बहन की भी हत्या कर दी और इसके बाद खुदकुशी कर ली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। रणवीर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बताइए राहुल। इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब होगी, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है। देखिए, चूंकि ये बहुत ही पॉश एरिया में ये घटना घटी और दिन दहाड़े ये ट्रिपल मर्डर का केस है, तो पुलिस भी बहुत ही फूंक फूंक करके कदम रख रही है। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि जो बैंक कर्मी है दिव्या, जो कि प्राइवेट बैंक में काम करती थी, ये एक फेमस यूट्यूबर है, प्रज्ञा मिश्रा उनकी बहन है। तो चूंकि एक थोड़ा सा ये मामला हाई प्रोफाइल भी नजर सामने आ रहा है, इसलिए पुलिस भी इस मामले को बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश कर रही है। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि जब तक पूरी तरह से फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ एक जाती चीज है क्लियर तब कर तक दीजिए पुलिस कि कुछ भी महिला जो है वो यूट्यूबर है जिसकी हत्या हुई है। नहीं, उनकी बहन यूट्यूबर है। उसकी उनकी बहन, ठीक। एक है जो काफी फेमस यूट्यूबर है, प्रज्ञा मिश्रा। लेकिन ये जो है ये बैंक कर्मी है और एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे थी। और मानस जो इनके पति हैं, ये सरकारी बैंक में SBI में बैंक कर्मी थे और इनके माता पिता की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी और ये अपनी बहन के साथ किराए के मकान पे रहते थे। अब चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा था तलाक का, इनके बीच में इसके बीच इन लोगों के साथ इनके संबंधों में क्या खटास थी, क्या मामला था, ये सारी चीजें अभी प्रथम दृष्टया कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस भी कुछ भी कहने से अभी बच रही है। जब तक कि पूरी तरह से विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं निकल करके आती है तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा है। ये काफी मतलब कि क्योंकि दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर। हालांकि एक चीज ये भी है रणवीर की, क्योंकि बैंक है, बैंक के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया और बैंक में CCTV भी लगा होगा। हमें लग रहा है कि थोड़ी देर में वो फुटेज भी सामने आएगी, किस तरीके से ये शख्स पहुंचता है अपनी पत्नी, जिसे आप बता रहे हैं कि तलाक तक ये स्थिति पहुंच गई, उसे बाहर बुलाता है, वारदात को अंजाम देता है। तो एक चीज ये भी है कि बैंक के पास अगर CCTV उस डायरेक्शन में होगा तो वो चीजें भी निकलकर सामने आएगी और जांच में महत्वपूर्ण पुलिस के लिए भी होगा ये। जी राहुल, बिल्कुल CCTV फुटेजेस से बिल्कुल पुलिस जांच के दायरे में उसको लेकर के आएगी और हर पहलू से उसकी जांच करेगी। लेकिन जो कि वहां पर प्रत्यक्षदर्शी है, क्योंकि एक बैंक के आसपास काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ और क्राउड वाला एरिया होता है, तो जो उन लोगों ने बताया कि ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि सामने ही कई लोगों ने जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि बाहर बुलाया अपनी पत्नी को उन्होंने और 1-2 मिनट की मुश्किल उनसे बात की और उसके बाद फिर पिस्टल निकाल करके गोली मार दी और फिर अचानक से वहां से फरार हो गए। और फिर उसके बाद घर गए। घर जाने के बाद से जो इनकी बहन है, बहन को भी इन्होंने गोली मार दी, जो कि किराए पे रहते थे अपनी बहन के साथ। और इनके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार करके आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया क्योंकि साक्ष्य बहुत जरूरी है इस पूरे मामले जी। फॉरेंसिक टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई है और जितने भी साक्ष्य हैं उनको पूरी तरह से खंगाल रही है। और जो एरिया जहां पर ये मर्डर हुआ है, चाहे वो इनकी बहन की मर्डर की बात हो या खुद की जो उन्होंने खुदकुशी की है या अपनी पत्नी को जो उन्होंने गोली मारी है, उन सभी जगहों को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम जो है उनको पूरी तरह से गहनता से जांच कर रही है। जी राहुल, ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि बहन की भी क्यों इस शख्स ने, जिसका नाम मानस बताया जा रहा है, उसने हत्या की। जी, अभी तो अभी तुरंत वाला मामला है, इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा कि क्यों उन्होंने बहन को भी गोली मार दी है। लेकिन इनकी बहन का